हेलो एवरीवन, सो मैं विदांशी को आप देख रहे हैं लर्न विद विदांशी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप मेरे सब्सक्रिप्शंस को नहीं बढ़ा रही हैं और मेरे व्यूअर्स कम होते जा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स तो अब 0 होते जा रहे हैं यार। दैट्स नॉट फेयर। ओके, इट्स ओके। लेकिन चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 संस्कृत या चैप्टर नंबर 12। द्वादश का मतलब होता है स्टूडेंट्स 12। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने किसी चैप्टर की वीडियो डाली थी। उस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, अपन ने उसमें गिनती पढ़ी थी। ओके, लेकिन उसमें 0 व्यूज़ है। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, आपको गिनतियाँ समझ में आ जाएगी कि हम गिनतियों को संस्कृत में कैसे लिखते हैं। ओके, हम उनको नंबर नेम कैसे करते हैं और साथ में हम उनको न्यूमेरिकल में कैसे लिखते हैं, अपन को ये भी पता चल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको नंबर समझ में नहीं आते हैं तो वो बहुत इजी ट्रिक है जिससे आपको नंबर समझ में आ जाएंगे कि कैसे लिखते हैं। वो पार्ट 2 में देखना, क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट्स में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं 12th चैप्टर है जिसका नाम क्या है, विद्याधनम। विद्याधनम का मतलब क्या होता है? अभी जो विद्याधनम है ये 2 वर्डों से बना है, एक तो विद्या और एक धनम। तो जो विद्या है, विद्या का मतलब आप सभी को पता है ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। और धनम का मतलब आप सभी को पता है धन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, विद्या धनम। अब ये कौन सा लिंग है? सबसे पहले तो आप ही बताओ कि ये कौन सा लिंग है। ये नपुंसकलिंग है। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर आप देखो तो म आ रहा है और वैसे भी नपुंसकलिंग है। ओके, ये वैसे पुल्लिंग था लेकिन नपुंसकलिंग बनाने के लिए वैसे ये पुल्लिंग था, विद्याधन, दिस इज पुल्लिंग, लेकिन नपुंसकलिंग बनाने के लिए लास्ट में म जोड़ दिया। और अगर अपन इस चैप्टर के नाम विद्या रखते तो ये स्त्रीलिंग होता, क्योंकि विद्या के लास्ट में आ रहा है। तो क्या होता, मैं कैसे पहचानती कि ये स्त्रीलिंग है? क्योंकि लास्ट में आ रहा है। और हमने पढ़ा था 6th में आकारांत स्त्रीलिंग। और ये जो धन है ये क्या है, पुल्लिंग है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि हमने 6th में ये भी पढ़ा था, अकारांत, आकारांत नहीं, अकारांत पुल्लिंग। ओके, तो ये जो वर्ड है ये 2 वर्ड से बना है, एक तो विद्या और एक धन। विद्या का मतलब होता है ज्ञान और धन का मतलब धनम मतलब धन। ओके, तो इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ? इस हेडिंग का मतलब हुआ विद्या रूपी धन, कि विद्या किसके समान है, धन के समान है। अगर आपके पास धन नहीं है लेकिन आपके पास विद्या है तो आपको धन की कमी नहीं होगी। अंडरस्टूड? सो अब आपको पता चल गया कि ये जो पोयम है, ये जो श्लोक है, इसमें बहुत सारे, ये किसके बारे में है, विद्या के बारे में। ये बताते हैं कि विद्या की क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट लाइन है, पहले श्लोक की फर्स्ट लाइन है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। इसका मतलब है कि, चलिए आगे पूरा श्लोक ही पढ़ लेते हैं। चलिए पूरा श्लोक पढ़ रही हूँ मैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वै कृतिवर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि पहले फर्स्ट लाइन को देख लेते हैं कि क्या है। तो पहले फर्स्ट लाइन को देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट लाइन का मतलब है न चोरहार्यम, विद्या को कभी चोर नहीं चुरा सकता। आप ही बताओ, क्या ज्ञान को कोई चोर चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता।
न राज्यहार्यम, ना ही राजा उसको हर सकता है, नहीं हर सकता ना, नहीं हर सकता। न भातृभाजम, ना उनको भाइयों में बांटा जाता है, नहीं बांटा जाता ना। न च भारकारी, ना ही हमारे सिर पर बोझ बनकर रहता है। ओके, अगर विद्या ही नहीं होगा तो हमारा सिर खाली रहेगा, थोपड़ा खाली रहेगा हमारा, है ना। तो ये हमारा जो है भार नहीं बनता है। ओके, वैकृति वर्धत एवं नित्यम, एवं नित्य, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वैकृते एतत् नित्यम वर्धते एवं, इसका मतलब है कि खर्च किए जाने पर यह धन, यह विद्या रूपी धन हमेशा बढ़ता ही है, कभी भी कम नहीं होता। ओके, ये जो है ना, वह अगर अपन इस विद्या रूपी धन को खर्च करते हैं, खर्च करते हैं का मतलब दूसरों में बांट मतलब दूसरों को बताते हैं, तो ये विद्या रूपी धन जो है ना, ये कभी भी कम नहीं होता। अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये समझा रही हूँ, तो ये जो विद्या रूपी धन है ना, ये कभी भी मेरी कम नहीं होगी, ये हमेशा बढ़ेगी, मुझे और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो ये जो है कभी भी ये कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही है। अंडरस्टूड? तो ये था फर्स्ट श्लोक। चलिए चलते हैं सेकंड श्लोक पे। सेकंड श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपम धिक्कम प्रच्छन् गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी यशः सुखकरी, विद्या गुरु नाम गुरु। इसका मतलब है कि विद्या नामक मनुष्य, नरस्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मनुष्य, रूपम धिक्कम मतलब जो विद्या नामक मनुष्य का अधिक सौंदर्य होता है, जिसके पास विद्या है ना, वो ज़्यादा सुंदर होता है। यह गुप्त से भी गुप्त धन है। ये जो है ना, ये है गुप्त से भी गुप्त धन है। ये बहुत छुपा हुआ धन है। ये असली का धन नहीं, धन का मतलब है यहाँ पे विद्या, विद्या रूपी धन। ये जो विद्या रूपी धन है ना, ये मतलब गुप्त से भी गुप्त धन है। आगे क्या लिखा? आगे लिखा है विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या भोगों को देने वाली तथा विद्या भोगों को देने वाली, ये जो विद्या है ना, ये विद्या भोगों को देने वाली तथा यश व सुख प्रदान करने वाली है। यह हमेशा यश और सुख प्रदान करने वाली है विद्या। विद्या गुरु की भी गुरु है। ओके, ये जो विद्या है, अगर हमारे पास विद्या है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास विद्या है तो हमें यश मिलेगा, यानी कि धन मिलेगा, और हम सुखकारी रहेंगे। सुखकारी रहेंगे का मतलब हम सुखी से अपना जीवन जिएंगे। अगर हमारे पास धन, मतलब अगर हमारे पास विद्या रूपी धन होगा तो ही ऐसा होगा। ओके, देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। हमारे पास विद्या होगी, सॉरी स्क्रीनशॉट खींच गई। ओके, हमारे पास देखो विद्या होगी तो हमारी नौकरी लगेगी, नौकरी लगी तो यश आएगा, तो धन आएगा और हम सुखी से रहेंगे, राइट। तो ये इसलिए ये जो है हमें यश देने वाली है और सुख प्रदान करने वाली है, ये विद्या रूपी धन। विद्या जो है वो गुरुओं की भी गुरु है। जैसे आपकी कोई टीचर होगी, है ना, आपके किसी भी सब्जेक्ट की टीचर है, उन्होंने भी तो किसी टीचर से पढ़ा होगा, है ना। उनके टीचर ने भी किसी टीचर से विद्या ली होगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ।
आप जैसे अपने टीचर से विद्या ले रहे हैं, ठीक है, आपके टीचर ने भी अपनी दूसरी टीचर से विद्या ली होगी, उनकी उनकी टीचर ने भी किसी और टीचर से विद्या ली होगी। तो ऐसे जो विद्या है ये गुरुओं की भी गुरु है, ये आपके टीचर की भी टीचर है, राइट। तो ये था पहला लाइन, ये तो पहली लाइन सेकंड श्लोक की। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नाही धनम विद्या विहीन पशु। जो विद्या है ना, जो विद्या रूपी धन है, ये बंधुजनों यानी कि ये हमारे भाई की तरह काम करती है। जैसे हम विदेश जाते हैं ना, तो ये हमारे भाई की तरह काम करती है विद्या रूपी धन। देखो, अगर हमने विद्या ली होगी, मान के चलो हमें इंग्लिश आती होगी, और अपन चले गए ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका, जैसे मान लो हम ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो ऑस्ट्रेलिया में तो इंग्लिश ही बोलते हैं ना। तो जो विद्या रूपी धन है ये तब हमारे भाइयों जैसा काम करेगी, राइट। ये बात है, ओके। विदेश गमने, विदेश जाने पर, विद्या परा देवता, इसका मतलब है कि जो विद्या है ना हमारी, वो सबसे बड़ी देवता है, वो सबसे बड़ी देवता है, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि मान के चलो कि जैसे मैंने बोला कि हम, ठीक है, हमारी लक्ष्मी माँ ये सब तो देखो देवी हैं, लेकिन उनकी वे जो देवता या देवी है वो कौन है? विद्या है। अगर उनके पास विद्या नहीं होती तो क्या हम उनको अपना मतलब भगवान मानते? राइट। तो ये जो विद्या है ये सबसे बड़ी देवता है। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये जो विद्या है ये स्त्रीलिंग है, राइट। इसके साथ स्त्रीलिंग आया है परा, उसके साथ भी स्त्रीलिंग आया है देवता। मैंने कैसे बचाना? क्योंकि लास्ट में आ रहे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। विद्या परा देवता में यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, बड़ा वाला आ। ओके, इससे मैंने पहचाना। तो आपका वाली लाइन समझ में आ गई कि जो विद्या है हमारे भाई की तरह काम करती है जब हम विदेश जाते हैं, और जो विद्या है वो सबसे बड़ी देवता है, राइट। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। जो विद्या है ना, मतलब राजाओं में विद्या की पूजा होती है। जो राजा होते हैं ना, वो हमेशा विद्या की पूजा करते हैं, धन की पूजा नहीं करते, वो हमेशा विद्या की ही पूजा करते हैं। आपने किसी राजा की ऐसी कहानी वगैरह फिर कुछ भी सुना है जो धन की पूजा करते हैं? नहीं ना, हमेशा वो विद्या की पूजा करते हैं। विद्या की पूजा कैसे? जैसे वो अग्निदेव की पूजा करते हैं, तो एक तरीके से विद्या की पूजा करने के बराबर ही है, राइट। विद्या विहीनः पशु, जिसको विद्या नहीं आती ना, वो एक तरीके से विहीन पशु है। मतलब मैं आपको एक तरीके से बताती हूँ, जो विद्या नहीं आती ना जिसको, वो ना समझ पशु है, राइट। ये बात है, ठीक है। आपको ये वाला, आई होप कि आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ में आए होंगे। बहुत टाइम लेके समझाती हूँ मैं, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे ये दोनों पैराग्राफ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि वेट फॉर 8 मिनट स्टूडेंट्स। अरे यार, ओके सो स्टार्ट करते हैं। केयूरः न विभूषन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलोपनं न कुसुमं नाल, एक मिनट, नाल बोला नहीं जाता मुझसे वर्ड, नालंकता,
ओके, नालंकृता मूर्धचाः, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केयूर, एक मिनट, केयूरः न विभुष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, अर्थात कि मनुष्य को न तो बाजूबंद, न चंद्र के समान उज्जवल हार, न स्नान, न सुगंधित द्रव्य, न पुष्प और न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। ओके, इसका मतलब है कि, एक मिनट मैं इसका बदल देती हूँ ना। इसका मतलब है कि अगर अपन केयूराहा का अर्थात केयूराहा मतलब बंजू बांध, ब्रेसलेट्स, राइट, ब्रेसलेट जो होते हैं ना, हम उनको कितना भी पहन ले, कितने भी सुंदर सुंदर ब्रेसलेट पहन ले, हम सुंदर नहीं लगेंगे। पूछो क्यों? मतलब आप ये बताओ कौन सुंदर लगेगा? जिसके पास विद्या है क्या वो सुंदर लगेगा, या फिर जिसने अपने ब्रेसलेट पहन रखे हैं और मतलब अपने बालों पर कुसुमम का मतलब होता है वो फूल, राइट, या फिर फूल लगा रखे अपने बालों में, है ना। मूर्धजा का मतलब होता है बाल, ठीक है। ना ही वो मतलब चांद के समान है, ना ही उसका जो चेहरा है वो चांद के समान चमक रहा है। आप बताओ क्या वो सुंदर लगेगा जो मतलब तैयार होकर है, या फिर वो सुंदर लगेगा जिसके पास विद्या है? जिसके पास विद्या है वो सुंदर लगेगा ना। तो इस लाइन का मतलब है कि चाहे आप ब्रेसलेट पहन लो, चाहे आप माला पहन लो, चाहे आप कितनी भी, है ना, चाहे आप कितने भी सज धज लो, आप सुंदर नहीं लगोगे अगर आपके पास विद्या नहीं है तो, राइट। आगे क्या बोलता आगे है कि वाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। एक मिनट, या संस्कृता धार्यते श्रियन्ते लेखिल भूषणानि सततम भूषणम। इसका मतलब है कि एकमात्र वाणी से जो संस्कारों से युक्त धारण की गई हो, व्यक्ति को अच्छी प्रकार सुशोभित करती है। सभी आभूषण समय पाकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण शाश्वत हैं, मतलब वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। ना तो उनको चोर चुरा सकते हैं, ना तो वो। ये पार्ट नंबर 1 है जिसमें हमने ये दोनों श्लोक पढ़े। पार्ट नंबर, ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी इसलिए मैंने इसको रोक दिया है। तो पार्ट नंबर 2 में हम इसके नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे और शब्दार्थ करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।